धरती से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ना किसी साधारण मिलन जैसा नहीं है। यहां दो यान लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं, लेकिन डॉकिंग के समय उनकी सापेक्ष गति केवल कुछ सेंटीमीटर प्रति सेकंड रह जाती है। डॉकिंग की शुरुआत लॉन्च पैड से ही हो जाती है। जब रॉकेट धरती से उड़ता है तो उसका लक्ष्य सिर्फ ऊपर जाना नहीं होता, बल्कि आईएसएस के साथ अपनी कक्षा ऑन ऑर्बिट को मिलाना होता है। इसे फेजिंग कहा जाता है। स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस के पीछे और थोड़ा नीचे रखा जाता है। फिजिक्स का एक अजीब नियम है। अंतरिक्ष में अगर आपको तेज चलना है तो आपको अपनी कक्षा नीची करनी पड़ती है। स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे अपनी ऊंचाई बढ़ाता है और सटीक समय पर आईएसएस के पीछे पहुंच जाता है। यहां कंप्यूटर हजारों कैलकुलेशंस हर सेकंड करते हैं ताकि दोनों के बीच की दूरी कम हो सके। जब स्पेसक्राफ्ट स्टेशन के कुछ किलोमीटर के दायरे में आता है तो एक अदृश्य बातचीत शुरू होती है। स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट के बीच रेडियो सिग्नल और जीपीएस डेटा का आदान प्रदान होता है। अप्रोच स्फीयर, यह स्टेशन के चारों ओर 5 किलोमीटर का एक काल्पनिक गोला है। यहां पहुंचते ही स्पेसक्राफ्ट अपनी रफ्तार और धीमी कर लेता है। कीप आउट स्फीयर, यह 200 मीटर का सबसे संवेदनशील इलाका है। यहां पहुंचने के बाद ग्राउंड कंट्रोल और स्टेशन पर मौजूद अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से कमान संभाल लेते हैं। अगर इस घेरे में कुछ भी गलत होता है तो मिशन को तुरंत अबॉर्ट कर दिया जाता है। नजरों का मिलान, सेंसर्स एंड रिलेटिव नेविगेशन, जैसे जैसे दूरी कम होती है साधारण रडार काम करना बंद कर देते हैं और हाईटेक सेंसर्स की बारी आती है। लाइडार, लेजर रेडार, स्पेसक्राफ्ट लेजर किरणें फेंकता है जो आईएसएस से टकराकर वापस आती हैं। इससे मिलीमीटर तक की सटीक दूरी का पता चलता है। ऑप्टिकल कैमरास, हाई डेफिनेशन कैमरे स्टेशन पर लगे खास निशानों टारगेट्स को पहचानते हैं। कंप्यूटर इन तस्वीरों का विश्लेषण करके यह तय करता है कि स्पेसक्राफ्ट का एंगल सही है या नहीं। जब दोनों के बीच की दूरी मात्र कुछ सेंटीमीटर रह जाती है तो सांसें थम जाती हैं। स्पेसक्राफ्ट के अगले हिस्से पर एक डॉकिंग रिंग होती है। जैसे ही यह रिंग आईएसएस के डॉकिंग पोर्ट को छूती है उसे सॉफ्ट कैप्चर कहा जाता है। यहां एक विशेष डैम्पनिंग सिस्टम लगा होता है। यह झटकों को सोख लेता है, ठीक वैसे ही जैसे आपकी कार के शॉक एब्जॉर्बर गड्ढों के झटकों को सोखते हैं। सॉफ्ट कैप्चर के बाद कंप्यूटर यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पोर्ट बिल्कुल सीधे हैं। इसके बाद शुरू होता है असली यांत्रिक मैकेनिकल खेल। रिट्रैक्शन, डॉकिंग रिंग धीरे धीरे अंदर की ओर खींचती है जिससे दोनों यान एक दूसरे के एकदम करीब आ जाते हैं। लैचेस एंड हुक्स, अब बड्ढे बड्ढे लोहे के हुक्स और बोल्ट्स अपनी जगह से निकलते हैं और भारी दबाव के साथ दोनों पोर्ट्स को लॉक कर देते हैं। यह हार्ड कैप्चर इतना मजबूत होता है कि यह अंतरिक्ष के भयानक दबाव और तापमान के अंतर को झेल सके। अब आईएसएस और वह स्पेसक्राफ्ट दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही बड्ढे शरीर का हिस्सा बन चुके हैं। वायुदाब और हैच का खुलना, इक्वलाइजेशन एंड एंट्री, दोनों यान जुड़ चुके हैं, लेकिन दरवाजा अभी नहीं खोला जा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच के छोटे से हिस्से वेस्टिब्यूल में शून्य वैक्यूम हो सकता है या दबाव अलग हो सकता है। अंतरिक्ष यात्री पाइपों के जरिए हवा भरकर दोनों तरफ का दबाव बराबर करते हैं। वे यह भी चेक करते हैं कि कहीं कोई जहरीली गैस या हवा का रिसाव लीक तो नहीं हो रहा। अंत में हैच यानी मुख्य द्वार खोला जाता है। अंतरिक्ष में स्टेशन से जुड़ने के दो अलग अलग तरीके होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। डॉकिंग, ऑटोमेटेड डॉकिंग, इसमें स्पेसक्राफ्ट खुद अपनी शक्ति और कंप्यूटर के जरिए स्टेशन के पोर्ट तक पहुंचता है और उससे जुड़ता है। रूस के सोयूज और स्पेस एक्स के ड्रैगन दो इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बहुत ही तेज और सटीक प्रक्रिया है। बर्थिंग, इसमें स्पेसक्राफ्ट स्टेशन के पास आकर रुक जाता है। फिर स्टेशन पर मौजूद एक विशाल रोबोटिक आर्म, जिसे कैनाडार्म-2 कहते हैं, उसे अपनी पकड़ में लेती है और धीरे से खींचकर स्टेशन के पोर्ट से जोड़ देती है।
पहले के ड्रैगन कार्गो जहाज इसी तरह जुड़ते थे। डॉकिंग पोर्ट्स का विज्ञान। द डॉकिंग मैकेनिज्म्स। स्टेशन पर जुड़ने के लिए विशेष दरवाजे होते हैं। इन्हें इंटरनेशनल डॉकिंग अडेप्टर (IDA) कहा जाता है। ये पोर्ट्स न केवल हवा को अंदर रोकते हैं, बल्कि इनके जरिए बिजली, पावर और डेटा का भी आदान प्रदान होता है। जब एक स्पेसक्राफ्ट जुड़ता है तो स्टेशन की बिजली उसे मिलने लगती है ताकि वह अपनी बैटरी बचा सके। साथ ही स्टेशन का इंटरनेट और संचार तंत्र भी स्पेसक्राफ्ट से जुड़ जाता है, जिससे जमीन पर बैठे वैज्ञानिकों को हर पल की जानकारी मिलती रहती है। डॉकिंग के दौरान आने वाली चुनौतियां और खतरे। यह काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। अंतरिक्ष में कई चीजें गलत हो सकती हैं। सूरज की रोशनी का चकाचौंध, सोलर ग्लेयर। कभी कभी सूरज की तेज रोशनी कैमरों और सेंसर को अंधा कर देती है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों को मैनुअल ओवरराइड लेना पड़ता है। थ्रस्टर फेलियर। अगर स्पेसक्राफ्ट के छोटे इंजन थ्रस्टर्स जाम हो जाएं, तो वह अनियंत्रित होकर स्टेशन से टकरा सकता है। इसके लिए बैकअप सिस्टम हमेशा तैयार रहते हैं। सॉफ्टवेयर ग्लिच। अगर कंप्यूटर की गणना में 1 सेंटीमीटर की भी गलती हो तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। डॉकिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट को अपनी रफ्तार और ऊंचाई का ऐसा संतुलन बनाना है कि वह ठीक ISS के पीछे हॉवर कर सके। इसे प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस कहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी। भले ही ISS 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हो, लेकिन डॉकिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की सापेक्ष गति मात्र 0.1 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी वह एक कछुए की चाल से स्टेशन की ओर बढ़ता है ताकि कोई झटका न लगे। कंट्रोल रूम का तनाव। जब डॉकिंग होती है तो धरती पर 2 कंट्रोल सेंटर जाग रहे होते हैं। अमेरिका में ह्यूस्टन (नासा) और रूस में मॉस्को (रोस्कोसमोस). सैकड़ों इंजीनियर अपनी स्क्रीन पर हजारों डेटा पॉइंट्स देख रहे होते हैं। वे स्पेसक्राफ्ट के तापमान, ऑक्सीजन लेवल और ईंधन की मात्रा पर नजर रखते हैं। गो/नो-गो पोल होता है। हर विभाग का हेड कंफर्म करता है कि उनका सिस्टम सही काम कर रहा है। अगर एक भी नो-गो आया तो डॉकिंग रोक दी जाती है। डॉकिंग का मैकेनिज्म। एंड्रोगाइन्स सिस्टम। पुराने जमाने में एक मेल और एक फीमेल पोर्ट होता था, यानी एक हिस्सा दूसरे के अंदर फिट होता था। लेकिन आधुनिक डॉकिंग सिस्टम एंड्रोगाइन्स होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी 2 डॉकिंग पोर्ट्स एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसमें 12 मुख्य लैचेस होते हैं जो एक साथ लॉक होते हैं। यह तकनीक इसलिए बनाई गई ताकि आपातकालीन स्थिति में कोई भी स्पेसक्राफ्ट किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल कर सके और जान बचाई जा सके। अंतरिक्ष यात्रियों की भूमिका। आजकल ज्यादातर डॉकिंग ऑटोमेटिक होती है, यानी कंप्यूटर सब संभालता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते। वे कंट्रोल पैनल पर हाथ रखे तैयार रहते हैं। अगर कंप्यूटर फेल होता है तो वे मैनुअल कंट्रोल जॉयस्टिक संभालते हैं। रूसी सोयुज में इसे टूर यू सिस्टम कहा जाता है। यात्री कैमरे की मदद से खुद स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन के छेद में फिट करते हैं। इसके लिए हजारों घंटों की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉकिंग के बाद का जश्न। जैसे ही हार्ड कैप्चर पूरा होता है और हवा का दबाव बराबर हो जाता है, स्टेशन के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। हवा का संचार। दोनों यानों के बीच के पंखे चलाए जाते हैं ताकि ताजी हवा का आदान प्रदान हो सके। गले मिलना। जैसे ही दरवाजा खुलता है, स्टेशन पर पहले से मौजूद यात्री नए मेहमानों का स्वागत 0G में गले मिलकर करते हैं। पहली कॉल। वे अपने परिवार और धरती पर मौजूद कंट्रोल सेंटर से बात करते हैं और मिशन की सफलता की घोषणा करते हैं। अगर आपको ऐसी ही अंतरिक्ष की रोचक और वैज्ञानिक जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।